हेलो स्टूडेंट्स, आज हम श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को प्राप्त विभिन्न सुविधाओं का उल्लेख करेंगे। स्टूडेंट्स, क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त है। नंबर 1, क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होना। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 4 के अनुसार श्रमिकों को चोट लगने पर मृत्यु की दशा में स्थायी अयोग्यता की दशा में स्थायी आंशिक अयोग्यता तथा अस्थायी योग्यता की दशा में अनुसूचित 4 के अनुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। नंबर 2, अर्धमासिक भुगतान में परिवर्तन। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 7 के अनुसार यदि पक्षकारों के मध्य हुए अनुबंध द्वारा अथवा सहमत न हो और भुगतान कम से कम 6 माह तक चालू रहना हो तो किसी भी पक्षकार द्वारा कमिश्नर को आवेदन पत्र देने पर अर्धमासिक भुगतान प्राप्त करने के किसी भी अधिकार को एक मुश्त राशि के भुगतान द्वारा विभाजित किया जा सकता है, किंतु यह राशि वह होगी जिस पर दोनों पक्षकार सहमत हों अथवा कमिश्नर द्वारा निर्धारित हो। नंबर 3, क्षतिपूर्ति का विवरण। जब कभी किसी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कोई श्रमिक पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अयोग्य हो जाता है तो नियुक्त क्षतिपूर्ति की राशि को यह तो उस श्रमिक को दे दिया जाता है अथवा श्रमिकों को देने के लिए कमिश्नर के पास जमा कर देता है। परंतु जब क्षतिपूर्ति की राशि श्रमिक की मृत्यु के कारण उसकी स्त्री अथवा उसके अन्य व्यक्ति को मिलती है तो ऐसी राशि का विवरण धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार निम्न प्रकार है। नंबर 1, क्षतिपूर्ति की राशि के पास कमिश्नर के पास जमा किए जाना। यदि दुर्घटना के कारण श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है तो उसके श्रमिकों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि उन्हें सीधे न देकर कमिश्नर के पास जमा कर देनी चाहिए। यदि नियोक्ता ऐसी राशि का भुगतान स्वयं श्रमिकों के आश्रितों की कर देता है तो उसे क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं समझा जाएगा, किंतु मृत श्रमिकों के अंतिम संस्कार हेतु नियोक्ता श्रमिकों के किसी भी आश्रित को क्षतिपूर्ति की राशि में 5,000 रुपये तक अग्रिम दे सकता है। कमिश्नर के पास जमा की न्यूनतम राशि। अन्य कोई भी राशि 10 रुपये या उससे अधिक हो तो क्षतिपूर्ति में देय हो कमिश्नर के पास जमा की जा सकती है। कोई भी राशि जो हम क्षतिपूर्ति के रूप में देते हैं वो कंपनी का मालिक कमिश्नर को 10 रुपये से लेकर उससे अधिक कितनी भी राशि दे सकता है। नेक्स्ट है कमिश्नर द्वारा जमा की गई राशि देना। जब कमिश्नर को राशि जमा कर लेता है तो उसे कमिश्नर के पास जमा कराई जाती है। राशि की प्राप्त राशि क्षतिपूर्ति की पर्याप्त मुक्ति व प्रमाण पत्र द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट, श्रमिकों की मृत्यु की दशा में
जमा राशि का विवरण। किसी मृत श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के रूप में जमा कराई गई राशि कमिश्नर मृत श्रमिकों के दाह संस्कार का वास्तविक व्यय जो कि 5,000 से अधिक ना हो काट कर उस व्यक्ति को दे सकता है जिसने कि यह व्यय किया थे। यदि कमिश्नर उचित समझे तो मृत श्रमिकों के प्रत्येक श्रमिक आश्रित को वह नोटिस भेजकर निर्धारित तिथि पर क्षतिपूर्ति की राशि के बांटने का निर्देश करने हेतु बुला सकता है। आवश्यक जांच के बाद यदि कमिश्नर इस बात से संतुष्ट हो जाए कि मृतक का कोई भी आश्रित जीवित नहीं है तो वह शेष रकम नियोक्ता को वापस लौटा देगा। नियोक्ता की प्रार्थना पर कमिश्नर समस्त भुगतान का एक विस्तृत विवरण नियोक्ता को उपलब्ध कराएगा। सेक्शन 8(4) में। सेक्शन 8(5) में क्षतिपूर्ति की राशि आश्रितों में वितरण। मृतक श्रमिक के संबंध में जमा की गई क्षतिपूर्ति की राशि का कमिश्नर उसके समस्त आश्रित अथवा उनसे किसी आश्रित को जिस अनुपात में वह उचित समझे बांट सकता है। यदि कमिश्नर उचित समझे तो वह समस्त राशि को किसी एक को ही आश्रित को दे सकता है अगर उचित समझे तो। अन्य व्यक्तियों को देय होने पर यदि कमिश्नर के पास क्षतिपूर्ति की राशि किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को देय हो जो ना तो स्त्री हो और ना वैधानिक एकता के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति हो तो कमिश्नर उस राशि का भुगतान अन्य किसी व्यक्ति को कर देगा। नेक्स्ट, स्त्री या वैधानिक अयोग्य व्यक्ति को देय राशि। यदि श्रमिकों के पास एक मुश्त राशि किसी स्त्री के या वैधानिक अयोग्यता व्यक्ति को देय है तो वह राशि को उसके लाभ के लिए विनियोग कर सकता है या अन्य किसी स्थान पर लगा सकता है। ये वैधानिक अयोग्यता के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति का कोई अर्धमासिक भुगतान किया जा सकता है तो कमिश्नर अपनी इच्छा के अनुसार इसका भुगतान कर सकता है। नेक्स्ट, आदेश में परिवर्तन। यदि कमिश्नर इस बात से संतुष्ट है कि माता पिता की ओर से बच्चों की लापरवाही या किसी आश्रित को परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के कारण किसी अन्य पर्याप्त कारणों से क्षतिपूर्ति विवरण या उसके विधि संबंध के आदेश में परिवर्तन के लिए आदेश देता है, किंतु किसी भी व्यक्ति को विरुद्ध ऐसा आदेश तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे व्यक्ति को यह कारण बताने का अवसर ना दिया जाए कि उसके विरुद्ध ऐसे आदेश क्यों ना जारी किया जाए अथवा राशि आश्रित को दी जा चुकी हो वह क्यों वापस ना ली जाए। नेक्स्ट, कपट आदि से भुगतान करने की दशा में जब कमिश्नर किसी आदेश में इसलिए परिवर्तन करता है कि किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान कपट अथवा झूठ अथवा अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त कर ली गया तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि अधिनियम की धारा 31 में दी गई रीतियों से वसूल ली जा सकती है। नेक्स्ट, क्षतिपूर्ति की राशि बेचने या कुर्की में मुक्त करना। क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार धारा 9 के अनुसार इस अधिनियम के अनुसार श्रमिकों को देय क्षतिपूर्ति की एक मुश्त
राशि अथवा अर्धमासिक भुगतान की राशि किसी प्रकार से बेचान पूर्वक अथवा भारित न किया जा सकती है। इसके लिए उसे वैधानिक प्रचलन श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं दे सकते। ठेका देना। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 12 के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय या व्यापार को चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनुबंध करता है तो उस अन्य व्यक्ति या ठेकेदार द्वारा काम पर लाए गए श्रमिकों के संबंध में क्षतिपूर्ति के लिए उसी प्रकार दायी होता है जिस प्रकार वह अपने व्यवसाय के संबंध में लाए श्रमिकों के लिए उत्तरदायी होता है। किंतु क्षतिपूर्ति की राशि की गणना करने हेतु उसको वास्तविक नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली मजदूरी को ही आधार माना जाएगा। उच्च न्यायालय को मामला प्रस्तुत करना। यदि श्रमिक और नियोक्ता के मध्य किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रश्न उत्पन्न हो जाए तो कमिश्नर उचित समझे तो इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रख सकता है और ऐसा करने पर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन होगा। थैंक यू वेरी मच।